प्यारे बच्चों बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया। क्लास 10 के बच्चों जो 2026 में बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका खूब एग्जाम बढ़िया हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो। आई विश यू वेरी गुड एग्जामिनेशन एंड वेरी गुड रिजल्ट ऑफ 2026 बोर्ड एग्जाम, राइट। तो इसी आशा के साथ मैं आपको सोशल साइंस के ज्योग्राफी से मैं चैप्टर और उसके ये वेटेज ऑफ मार्क्स लेकर आया हूँ। आप देखिए, बहुत से बच्चे वैसे हैं जो पूछ रहे थे मुझसे कि सर कौन कौन चैप्टर आएगा और किस चैप्टर से कितने मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैं यह वेटेज ऑफ मार्क्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे, राइट। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर वन का नाम क्या है? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। इससे कितने मार्क्स क्वेश्चन आएंगे? तो हार्डली 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 मार्क्स क्वेश्चन। वो अभी एमसीक्यू रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, नाइदर शॉर्ट क्वेश्चन नॉर लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन विल बी ऑप्शनल क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। मैं ये चैप्टर यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ क्योंकि उससे एग्जाम में आने की संभावना नहीं है, राइट। तो उससे क्वेश्चन आने की फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, लेकिन आने की संभावना नहीं है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कोई बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। चैप्टर नंबर 3 देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सीबीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे मैं यहाँ पर 2 चैप्टर दिया हूँ, इस दोनों में से किसी कोई एक चैप्टर से जरूर रहेगा केस बेस्ड क्वेश्चन। और 4 मार्क्स क्वेश्चन आप जानते ही होंगे, प्री बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे या लास्ट ईयर का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का रहता है। केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहता है। चूंकि ये इस चैप्टर में वाटर रिसोर्स चैप्टर में बहुत से डैम्स है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के टॉपिक जो आप पढ़े होंगे, तो उसमें डैम्स जब बहुत से रिवर पर, जैसे महानदी पर कौन सा डैम है? हीराकुद डैम है। भाखड़नांगो प्रोजेक्ट कहाँ है? सतलुज रिवर पर है। तो लोकेशन ऑफ डैम और रिवर दे सकता है। केस बेस्ड क्वेश्चन में जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर दे सकता है, वाटर स्कार्सिटी पर दे सकता है, ठीक है, वाटर स्कार्सिटी उस पर टॉपिक दे सकता है यानी पैराग्राफ दे सकता है। मल्टीपल चॉइस या मल्टीपर्पज रिवर वाली प्रोजेक्ट पर दे सकता है, किसी टॉपिक पर पैराग्राफ दे सकता है। इस चैप्टर को यदि आप भली बात पढ़ लेते हैं तो 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन आप दे सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इससे सिर्फ एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आप जानते हैं ना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। क्योंकि इसमें बहुत से क्रॉप पढ़ने के कल्चर चैप्टर में बहुत से क्रॉप दिया हो, जैसे राइस है, मेज है, मिलेट्स है, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, जूट, रबर, तो सो मेनी क्रॉप्स आर देयर। तो लोग किसी क्रॉप का एक लोकेशन पूछ सकता है, कहाँ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस, कॉटन, जूट, किसी क्रॉप का दे सकता है, राइट। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे या तो शॉर्ट क्वेश्चन देगा या लॉन्ग क्वेश्चन देगा। शॉर्ट क्वेश्चन देगा तो 3 मार्क्स का दे सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो 5 मार्क्स का आ सकता है। हार्डली 5 मार्क्स है तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स क्वेश्चन सकता है। क्योंकि इस चैप्टर मिनरल्स में बहुत से मिनरल्स आपको पढ़ना है, जैसे कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन ओर है, मिका है, मैग्नीज है, बहुत से दिया हुआ है। तो नेचुरल गैस भी है, एनर्जी रिसोर्सेज है, नेचुरल गैस है, सो एनर्जी पर दे सकता है क्वेश्चन, कहाँ सबसे अधिक होता है प्रोडक्शन सो एनर्जी का। उसके बाद कोल का है तो किसी मिनरल का उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है, तो कोई एक दे सकता है मैप पर, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक मैंने चूँकि आप जानते हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है मैप से। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सीबीक्यू रहेगा यानी केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो यदि कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। दोनों चैप्टर, वाटर रिसोर्स चैप्टर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दोनों में से किसी एक चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, राइट। जब केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।
तो आप इसमें देख रहे जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में दे सकता है, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में दे सकता है, जैसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी किसी एक टॉपिक का पैराग्राफ दे सकता है। उससे आप क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना होता है CBQ में। क्योंकि बहुत सा इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्री है। तो किसी एक इंडस्ट्री का लोकेशन भी दे सकता है, या इसी चैप्टर में आपका टेक्नोलॉजिकल पार्क है तो उससे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो मैप से आप जानते हैं 3 मार्क्स का मैप पूछता है, ज्योग्राफी में 2 मार्क्स का हिस्ट्री में पूछता है। और चैप्टर नंबर 7 जो है लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आपको नहीं पढ़ना है, यह टोटली CBSE इसको इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ना आपको। तो इसमें आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 ज्योग्राफी का, नो नीड टू स्टडी, क्योंकि मैं यही चैप्टर जो दिया हूँ जिसे यही है वेटेज ऑफ मार्क्स। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से आप अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर। थैंक यू बच्चे।